मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक बार मैं फिर आपका प्रभु यीशु के नाम में वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और आज धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने मुझे फिर से एक बार ये अवसर दिया है कि मैं आपके साथ प्रभु यीशु के इस वचन से कुछ ऐसी बातें जो उसके पवित्र आत्मा ने प्रकट की हैं आपके साथ में शेयर करूं। तो आइए, इससे पहले कि हम आज परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करें, इन दिनों मैं एक स्टडी टाइप अध्ययन के रूप में इन सारी बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु आपसे बातें करेगा, आपको सिखाएगा। अगर इस आज के अध्ययन को आपको सीखना है और सीख करके लोगों को सिखाना है तो आपका ये वचन पूरा सुनना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरा सुनना पड़ेगा ताकि आप लोगों को बता सकें कि किस प्रकार से जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह में है। और प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं कि मैंने इन दिनों जो एक निर्णय लिया है या एक अपने जीवन में इस बात को सोचा है कि मुझे बहुत से लोगों को और अपने आप को प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए तैयार करना है। तो हमें उस न्याय के दिन के लिए क्या चाहिए, कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, उस पर हम मनन करेंगे। तो आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आपके पास मैं नम्रता दीनता के साथ आया हूँ, क्योंकि आपके इस वचन को समझना और समझाना हमारे बुद्धि ज्ञान से हम नहीं कर सकते जब तक कि पवित्र आत्मा हमें ना सिखाए। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता की है कि हम आज इस वचन को फिर से अपने प्रियजनों के साथ इस भेद को प्रभु खोलना चाहते हैं ताकि हमें पता लग जाए। पवित्र आत्मा, मेरी सहायता करना, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज मैं यूहन्ना 11 अध्याय से कुछ भेद आपके सामने खोलना चाहता हूँ। ऐसा भेद जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर खोला है। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम आज यूहन्ना 11 अध्याय से कुछ बातें सीखेंगे ताकि वो बातें हमारे जीवन में लागू हो सके और हम न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो जब हम यूहन्ना 11 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया में का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु यीशु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसका भाई लाजर बीमार था। और आगे हम पढ़ते हैं कि सो उनकी बहनों ने उसे अर्थात यीशु मसीह को समाचार भेजा कि हे प्रभु, जिससे तू प्रीति करता है या रखता है वे बीमार है। यह है खास बात। प्रिय भाई बहनों, जब यीशु ने सुना कि उसका मित्र जिससे वो प्रेम करता है या प्रीति करता है वो बीमार है, तो क्या हुआ? सवाल ये उठता है। इस चैप्टर में बहुत सी भेद की बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझ मूर्ख पर इस मिट्टी के बर्तन में डाल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो प्रिय भाई बहनों, हम यहाँ पे इस बात को देखते हैं कि लाजर की बहनों ने यीशु मसीह के पास एक संदेश भेजा कि आपका मित्र बीमार है। प्रिय भाई, जब अगर आपको पता लगे, पिछले दिनों जैसे हमारे बीच में प्रेयर मीटिंग में या चर्च में जब हमें किसी के बारे में पता लगता है वो बीमार है या हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हम क्या करते हैं? हम तुरंत भाग के जाते हैं या फिर फ़ोन करते हैं या अपने घर से ही उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यही करते हैं ना। लेकिन जब यीशु मसीह ने सुना तो बाइबल क्या कहती है? यहाँ लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह के पास ये समाचार ये सुन, यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। कई बार ये बीमारी जो होती है परमेश्वर की महिमा का कारण बनती है।
मेरा एक संदेश है, द ब्लेसिंग ऑफ सिकनेस, यानी बीमारी की आशीष। और आपने देखा होगा कि प्रिय भाई बहनों, कि जब इंसान हष्ट पुष्ट रहता है, तंदुरुस्त रहता है, पैसा है, नौकरी है, सब कुछ है, तो केवल वो जैसे तैसे अपने जीवन को बिताता है। और प्रार्थना के नाम पे या बाइबल पढ़ने के नाम पे तो एक ही शब्द होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब कोई बीमार हो जाता है तो क्या होता है? बीमारी के समय उसे एक ही बात याद आती है कि हमें प्रार्थना करनी है। बाइबल भी उनके सिरयाने आ जाती है। आपने देखा होगा ज़्यादातर क्रिश्चियन लोगों के पास जब घर में कोई बीमार होता है ना, तो और कुछ नहीं, उनके बच्चे के सिरयाने या किसी के सिरयाने बाइबल रख देते हैं। अब न जाने बाइबल रखने से क्या होगा, चलो कोई नहीं, रख देते हैं। और हम देखते हैं कि बीमारी में ही इंसान अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को, जैसा उनका विश्वास है उसके अनुसार वो अपने कार्यों में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जब यीशु ने सुना तो यीशु ने मार्था से जो कहला भेजा था कि जिससे तू प्रेम रखता है वो बीमार है। तो यहाँ हम इस बात को देखते हैं कि यीशु जब जिस स्थान में था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। और ठहरने के बाद वो अपने मित्रों से कहता है कि मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये प्रभु यीशु ने क्यों कहा? क्योंकि प्रभु यीशु को पता था कि उसे क्या करना है। प्रभु यीशु सब कुछ जानता है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जो आप 6वां वचन पढ़ेंगे, जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। फिर उसके बाद चेलों से कहा कि आओ हम यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी लोग तुझे पथराव करना चाहते थे। आप जानते हैं किस प्रकार से जिस जगह से यीशु मसीह गया था वहाँ के लोग यीशु मसीह का विरोध कर रहे थे। लेकिन जब समाचार मिला तो प्रभु यीशु मसीह 2 दिन ठहर गया। जब मैं इस पर विचार कर रहा था, पढ़ रहा था आगे इस अध्याय को, तो यहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहा होगा। अब यहाँ पे जो हम सीखेंगे एक बहुत गहरा आत्मिक अर्थ सीखेंगे। वो अर्थ ये है कि यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, जो 11वें वचन में लिखा है, हमारा मित्र लाजर सो गया है और उसे जगाने के लिए जाना है। अब चेले क्या कहते हैं? चेले ने कहा कि भाई अगर वो सो गया तो जाग जाएगा। तब 14 वचन में आप पढ़ेंगे, यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया कि हमारा मित्र लाजर मर गया है। अब यहाँ पे मर गया है आगे, इससे पहले आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि लाजर सो गया है जिसको हमें जगाने जागना है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ उसके लिए। 11 वचन में लिखा है, हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल में पुराने नियम से लेके नए नियम में सब पढ़ेंगे कि जब कोई प्रभु यीशु का दास या प्रॉफिट कोई मर जाता था तो उसके लिए कहा जाता है वो अपने पिता के साथ उनके स्थान में सो गया है। और नए नियम में जो प्रभु यीशु के लोग हैं, जो इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, जिनका जीवन में प्रभु यीशु मसीह उनके जीने का मकसद बन गया है, वो कहते हैं कि जीना मेरे लिए मसीह, मर जाना मसीह में लाभ है, जैसे पौलुस कहता है। ये वचन वही लोग कह सकते हैं कि जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत गहराई से उतर गया है। देखिए, जब किसी अंडे में से कोई चूजा निकलता है ना, मुर्गी का, तो सूखने के बाद बहुत कूदता है, भागता है। जब कोई गाय का बच्चा या घोड़ी का बच्चा या बकरी का बच्चा जब पैदा होता है, थोड़ी देर के बाद वो छलांग मारता है, कूदता है। ठीक ही इसी प्रकार से आज बहुत से लोग हैं जो अभी नए नए प्रभु में आए हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, अलग अलग सेवकों को सुनते हैं। अभी उनको प्रभु यीशु मसीह में आए ज़्यादा 6, 7, 8 साल हुए होंगे, अभी छोटे हैं प्रभु में।
लेकिन वो अपने आप को स्कॉलर समझने लगते हैं और ऐसे लोग उनको सिखाते हैं जिन्होंने उनको सिखाया है। सावधान, हमें कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, आपके जो अगुवे हैं ना, जिन्होंने आपको सिखाया है, उन्हें कभी सिखाने की कोशिश मत करना। जब वो सिखाएं तो उनसे सीखना। मैं अभी भी लर्नर हूं, मैं अभी भी सीख रहा हूं, लेकिन जितना प्रभु यीशु ने मुझे सिखाया है, और जब मैं देखता हूं कि हाँ वो भाई या बहन इस बात को कुछ अलग रूप में ले रहा है, तो उनको समझाने की कोशिश करता हूं। एक ही बार समझाता हूं, समझते तो ठीक है, नहीं समझते तो छोड़ देता हूं। प्रिय भाई बहनों, यहां हम देखते हैं, मेरे पास दूसरी बाइबल नीचे रखी है, ये मेरे हाथ में है, इसमें भी मैं पढ़ता हूं क्योंकि कुछ वचनों पर निशान लगा है, तो उनको भी पढ़ेंगे हम लोग। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको साफ कह दिया, हमारा मित्र लाजर मर गया है, और फिर 15 वचन में कहता है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे अपने विश्वास के प्रमाण के लिए कि मुझे क्या करना है, तो कहता है अपने चलो, तुम्हारे कारण मैं आनंद हूं कि मैं वहां ना था जिससे तुम विश्वास करो, अब आओ उसके पास चलें। प्रभु यीशु मसीह का एक मित्र था थोमा, उसके विषय में प्रिय भाई बहनों एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा था ना, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने प्रतिदिन का क्रूस उठाए, अपने आपे से इनकार कर मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाने का अर्थ है हमें प्रभु यीशु के साथ जीते जी भी मरना, और जब मौत आती तब भी मरना। तो यहाँ पर ये जो थोमा है, इसने इस बात को अपने विश्वास से बताया। तब उसने, थोमा ने कहा अपने साथियों चेलों के साथ कि हम उसके साथ मरने को चले। अब हम मरने को जाएंगे, क्योंकि उस समय सिचुएशन ऐसी थी। अब यहाँ पे हम इस बात को सीखते हैं कि जब यीशु मसीह के पास समाचार पहुंचा कि तेरा मित्र जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है, तो लिखा है कि यीशु मसीह 2 दिन और ठहर गया। लेकिन जब हम आगे वचन पढ़ते तो ऐसा लगता है कि अब जब यीशु मसीह वहां पहुंच रहा है तो 4 दिन हो गए हैं। अब प्रभु यीशु मसीह ने इतने दिन क्यों लगाए? अब यहां पे हम आत्मिक अर्थ रखेंगे। आपने देखा होगा, जब हम सोचते हैं, अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं या मैं कुछ करूंगा या करूंगी, तो प्रभु यीशु कुछ काम नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि या तो हम अपने आप को शून्य कर दें, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया और अपने आप को नम्रदीन किया। और यही बात हम पौलुस में देखते हैं कि पौलुस ने जब यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया, जब आप 9वां अध्याय पढ़ेंगे प्रेरितों के काम का, 8वां अध्याय पढ़ेंगे, 8वां और 9वां, तो वहां पे आपको बहुत अद्भुत बात मिलेगी कि किस प्रकार से जब पौलुस का दमिश्क के रास्ते पे यीशु मसीह से मुलाकात हो गई, तो उस समय उसने यीशु मसीह को जब पहचाना, और पहचानने के बाद उसके जीवन में आ गया, तो उसने, क्योंकि वो तो ज्ञानी था, व्यवस्था का जानने वाला था, और जब प्रभु यीशु मसीह को उसने जीवन दे दिया, तब वो यीशु मसीह की आत्मा में होकर, अब यहां पे वो कहता है अब मैं मसीह के साथ क्रूस पर लटकाया गया। आप गलतियों 2 अध्याय पढ़ेंगे, वहां आपको मिलेगा कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, मैं मर गया। आज से बहुत साल पहले, करीब मेरे को याद आ रहा है, या तो 2018 या 2017 में, जब मैं चर्च में प्रीच कर रहा था, और प्रीच करते करते परमेश्वर का वचन देते देते, या जिसे बोलते हैं सरमन देते देते, या मैसेज देते हुए, या प्रवचन करते करते, पवित्र आत्मा ने मेरे मुंह से निकाला, धन्य है जो मरने से पहले मर गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी भी अपने विश्वास में ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना कि देखो हम ये कर रहे हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। अक्सर मैं कहता हूं, प्रभु यीशु ना तो आपके प्रेयर ग्रुप की प्रार्थना को सुन रहा है,
ना आपकी प्रार्थना सुन रहा है, लेकिन आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं, जिन्होंने आपको मैसेज भेजा है, उनके विश्वास के अनुसार प्रभु यीशु चंगा कर रहा है। मेरे को आप नए नियम में बता दिए कि कहाँ यीशु ने कहा कि मैंने चंगा किया है, बता दीजिए। कभी मत बोलिए कि हमारी प्रेयर मीटिंग के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। चमत्कार इसके द्वारा नहीं हो रहे। प्रभु यीशु मसीह, आप जानते हैं, जिस ग्रुप में 10-15 लोग होते हैं, वहाँ पे सब आत्मिक नहीं है। सब लोग आत्मिक नहीं है। कुछ के जीवन में अगर मगर किंतु करने वाली आत्मा है, कुछ बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जब हम एक प्रभु यीशु के समूह में आकर के विश्वास के साथ जब प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, तो त्रिएक परमेश्वर अपना काम करता है। और प्रभु यीशु के नाम से वो काम होते हैं जो उस व्यक्ति के द्वारा, जिन्होंने प्रार्थना के विषय भेजे हैं, उनके विश्वास के द्वारा प्रभु चंगाई देता है। क्योंकि उस व्यक्ति को, उस भाई या बहन को पता है कि बहुत से लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और जब उनसे विषय आता है, व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, जब मेरे पास कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट आता है, तो पहले मैं उनसे बातें करता हूँ और कहता हूँ, क्या आपने यीशु मसीह को जाना है? उनसे कहते हैं, देखिए, यीशु मसीह कोई अलादीन का चिराग नहीं है। आज के बहुत से सेवकों ने प्रभु यीशु मसीह को अलादीन का चिराग बना लिया है। आप जानते हैं अलादीन का चिराग क्या था? हमने बहुत बचपन में सुना था। किसी व्यक्ति को एक चिराग मिल गया था, जब उसने उसे रगड़ा तो उसमें से एक जिन निकला। उसने कहा, बोलो मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? वो कहता, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। ठीक इसी प्रकार से आजकल झूठे सेवकों ने, झूठे प्रॉफिट्स ने, झूठे प्रचारकों ने, वो ये उनके विश्वास के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। आपको वीजा मिल जाएगा, आप चंगे हो जाएंगे, आपका मकान बन जाएगा, आपकी गाड़ी आ जाएगी, आपके बच्चों की शादी हो जाएगी। अरे ये सारी सांसारिक चीजें हैं। हमें प्रार्थना, मैं उनके लिए यही कहता हूं कि देखिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को आज अपना जीवन देते हैं, क्योंकि मुझे पता है जब इंसान बीमार होता है ना, तो कहता है मरते ना करते क्या करें, ले लो प्रभु यीशु को जीवन में। अब उनके इस बीमारी के विश्वास में प्रभु इतना काम करता है कि जब हम लोग सब मिलके प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु यीशु उनके विश्वास के अनुसार उन्हें चंगाई देता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह चाह रहा था कि जब तक लाजर नहीं मरेगा, मैं नहीं जाऊंगा। यहां पर इसका अर्थ यह है, प्रभु यीशु चाहता है कि हमें पहले अपने पापों के लिए मरना है। मैं आज फिर आपको कुछ एक चैप्टर बता रहा हूं। आप रोमियो 7 अध्याय पढ़िए। इस चैप्टर का जो मुख्य उद्देश्य है, या मुख्य जो उसका भाव अर्थ है, या मेन वर्ग अर्थ है, वो है सिन टेम्परमेंट थियरी, पाप के स्वभाव का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसमें पौलुस कहता है कि जिस बुरे काम की इच्छा नहीं करता तो वही करता हूं, तो उसका करने वाला मैं नहीं, पाप जो मेरे अंदर, मेरे खून में दौड़ा है, मेरे आदम का स्वभाव है। तो इसे बोलते हैं सिन टेम्परमेंट थियरी, पाप के स्वभाव का सिद्धांत। लेकिन जब 8वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे शारीरिक इंसान और आत्मिक इंसान के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कि जो प्रभु यीशु की आत्मा में एक हो जाते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तो किस प्रकार से प्रभु यीशु काम करता है। मरने के बाद जब हम पाप के लिए मर जाते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु अब मैं नहीं तू है, और धीरे धीरे करके जब हम आत्मा में बढ़ते जाते हैं, तो प्रभु यीशु के द्वारा, हमारे द्वारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। तो प्रिय भाई बहन, यहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह पहुंचा तो 4 दिन हो गए थे। और ये पूरे चैप्टर को आप पढ़िए, 11 अध्याय है, जॉन 11 चैप्टर 1 to 44 वर्ष तक पढ़ेंगे, तो इसमें भेद की बात है। अब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि लाजर जो मर गया है, उसके जीवन से
आज आपको और हमको बताना चाहता है, अगर हमें प्रभु यीशु के लिए कुछ करना है तो पहले हमें अपने पाप के लिए हमें मरना पड़ेगा। और कैसे? जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर, मैं पापी हूं, अपने खून से मुझे धो दे। तो इसके लिए जब आप पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 7 और 8 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी बातें हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाती है, किस प्रकार से जो यूहन्ना है, यीशु का चेला है, उसकी पहली पत्री उसका 1 अध्याय उसके 7 और 8 वचन, 7वें वचन को पढ़ेंगे। हमें लिखा है, पर यदि जैसा वे ज्योति में है, ठीक है, तो इसके अनुसार जब हम देखते हैं, हम ज्योति में जब आते हैं तो यहाँ लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। पापों को क्षमा करने और शुद्ध करने में प्रभु यीशु ने चाहता आने वाले दिनों में हम इस चीज़ पर भी अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे जब लिखा कि जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, कहते हैं प्रभु यीशु मसीह अब मैं मर रहा हूँ। थोड़ी सी आगे बात बता के कहता हूँ कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में मर जाते हैं पाप के लिए, तो आपने देखा होगा बैप्टिज्म लेते हैं लोग, पानी में या नदी के किनारे जाके नदी में वो डूबते हैं। तो ये बपतिस्मा है क्या? मैंने पहले भी अपने एक मैसेज में बताया है, अब मैं फिर बताना चाहता हूं कि बपतिस्मा क्या है। बपतिस्मे के द्वारा वी आर नॉट सेव्ड बाय बैप्टिज्म। हमारा बपतिस्मे के द्वारा उद्धार नहीं होता। उद्धार हमारा प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और मुख्य बात उसके जी उठने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और यीशु मसीह का लहू जो है वो हमारे लिए एक रैंसम, हमारे लिए एक छुटकारे की कीमत दी गई है। जैसे लोग किसी को किडनैप करते हैं तो कहते हैं अगर आपको अपने बच्चे को किसी को छुटकारा चाहिए तो आप इतना लाख रुपए दीजिए तो हम उनको छोड़ देंगे। हम जो पाप के गुलाम थे, पाप ने हमें जो बंधन में बांध रखा था, जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाकर के अपना लहू बहाकर, हमारे लिए खून बहाकर एक रैंसम या एक छुटकारा दिया और हमें पापों से छुटकारा दिया। अब जैसे यीशु मसीह मारा गया, उसके बाद यीशु मसीह गाड़ा गया और गाड़े जाने के बाद तीसरे दिन जी उठा, ठीक इसी प्रकार से जब हम पाप के लिए मर जाते हैं और बाइबल का अध्ययन करने के बाद जब हम इसे समझते हैं कि बपतिस्मा क्या है, तो बपतिस्मे का जो एक परिभाषा दो दी जाती है वो है कि बपतिस्मा जो है हमारे आंतरिक विश्वास का बाहरी प्रकटीकरण है। यानी जो हमने विश्वास किया था कि मैं मर गया हूं, अब मैं इस चर्च के टैंक में जो प्रभु का सेवक है, और या फिर नदी के किनारे, या फिर जो फॉल गिरता है, झरना गिरता है, वो भी एक अलग स्टडी है। तो जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को बताते हैं, देखो जब मैं मर गया था, अब इस बपतिस्मे के द्वारा मैं गाड़ा जा रहा हूँ। और जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो ये चिन्ह होता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह गाड़ा गया मरने के बाद, अभी मैं गाड़ा जा रहा हूँ आत्मिक रूप से। और जब हम पानी के ऊपर आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में हमारी गवाही होती है कि जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, अब हम नए जीवन की चाल से, क्योंकि अब हमने मसीह को पहन लिया है, अब हम जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है, जैसा यीशु मसीह का जीवन है, वैसा हम चलेंगे। आप पढ़ लीजिएगा इफिसियों 5:1, फिलिपियों 1:5, इफिसियों 5:1 और फिलिप में भी 2:5 में लिखा है कि जैसे यीशु का स्वभाव था। इन वचनों को पढ़िए ताकि आपको पता लगेगा। अब यीशु मसीह जब यहाँ पे गया तो बाकी सारी बात मैं नहीं ले रहा, ये चैप्टर पूरा पढ़िएगा। चौथे दिन जब लिखा है कि 18 वचन पढ़ रहा हूं, बेतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। अब 2 मील का जब आप देखेंगे तो किलोमीटर के हिसाब से 3.2 समथिंग किलोमीटर ने 2.5 किलोमीटर की 3.5 किलोमीटर दूर था। प्रभु यीशु चल के गया और जाने जाने में
4 दिन हो गए थे। और जब यीशु मसीह ने कहा कि भाई उसको कहाँ रखा है, तो ये सारी बातें हैं, अपनी मार्था से बात करता है और ये सारी बात पढ़िए किस प्रकार से मार्था अपने विश्वास का प्रमाण देती है। प्रभु यीशु ने कहा कि तेरा भाई ना मरेगा, तो वहाँ वो कहती है 22वें पद में मार्था कहती है मैं भी जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था कहती है हाँ मैं जानती हूं कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। और उस समय प्रभु यीशु ने अपने आप को यहां प्रकट किया और कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। अब देखिए मार्था अभी तो पुनरुत्थान हुआ नहीं है, लेकिन उसका विश्वास देखिए किस प्रकार से ये बात उसके जीवन में, और कहती है कि यीशु से मुझे विश्वास है जो कुछ तू मांगेगा पिता तुझे करके देगा। और फिर उसके बाद यीशु कहता है कि उसे कहाँ रखा है। तब मार्था देखिए अब ये लोगों की यहाँ 2 लोगों की बात है। कुछ लोग कहते हैं हम प्रार्थना, आज भी हमारे बातचीत हो रही थी, एक भाई बहुत अच्छा समझा रहे थे कि कभी कभी क्या होता है कि किसी से कहते हैं कि भाई मेरी पत्नी का या मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो। जब वो प्रार्थना करते हैं तो फिर कहते हैं जाके सर दर्द की गोली ला के दे दो, कोई भी टैबलेट पेन किलर ला के दे दो। अब देखिए इस प्रकार का 2 तरफा विश्वास, यही मार्था है यहाँ पे कह रही है कि हाँ मैं जानती हूँ विश्वास में कहेगा, हाँ मैं ये भी जानती हूँ कि जो कुछ तू पिता से मांगेगा वो तुझे करेगा देगा। तब प्रभु यीशु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। और उसके बाद जब आगे जाते हैं किस प्रकार से मरियम को बताती है, मरियम जाती है, सारी बातें आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आपको पता रहेगा। अब यीशु मसीह यहाँ पे लिखा, यीशु मसीह मन में बहुत व्याकुल हुआ, उदास होकर कब्र पर आया। और यीशु ने जब इस चीज को देखा कि उनमें विश्वास है भी और नहीं भी है। अब इस चीज को मैं यहाँ बताना चाहता हूं। आप सोचिए, मेरे पुराने मैसेज में भी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि जिस यीशु ने लाजर को आवाज देकर बुलाया और लाजर किस प्रकार से जिंदा होकर बाहर आया, लिपटा हुआ था कफन से। और समय के पुराने समय में जो कफन होते थे आज के समान नहीं होते थे, बॉक्स में डाल देते थे, उसको मसाले वाले कपड़े से लिपेटा जाता था, बिल्कुल जैसे जिसका हाथ टूट जाता है प्लास्टर या कांच चढ़ाया जाता है, ऐसा होता था वो कि हिल भी नहीं सकता था। आप सोचिए प्रभु यीशु ने उनके इस अविश्वास को देखा, उसको पता था कि जो कुछ मैं पिता से मांगूंगा वो करेगा। और प्रभु यीशु के जीवन में सबसे बड़ी ये बात है जो मैंने सीखी है, वो ये कि आपने देखा होगा जब 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु यीशु ने लोग को लाया तो उसने लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं की, उसने कहा पिता मैं धन्यवाद देता कि तूने आशीष दे दी। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि पिता मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो कुछ मैं तुझसे कहता हूँ वो तू सुनता है और सुन लेगा। आप पढ़िएगा इस चीज को। और यहाँ पर यीशु मसीह उनके अविश्वास के कारण एक बात कहता है, वो आज प्रभु यीशु मसीह आपको कहना चाहता है। यदि आपके जीवन में प्रभु यीशु को प्रार्थना करने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी, और आप कहते हो कहाँ मैंने प्रभु यीशु को जीवन दिया है, इन सारी बातों के बाद भी अगर अविश्वास थोड़ा भी है तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस अविश्वास के पत्थर को आपको खुद हटाना पड़ेगा। क्या यीशु मसीह पत्थर को आज्ञा नहीं दे सकता था कि पत्थर मैं तेरे से आज्ञा देता हूं क्योंकि मेरा मित्र लाजर इस कब्र के अंदर है, मैं तुझे आज्ञा देता हूं तू इस कब्र के मुंह से हट जा। यीशु मसीह जब कब्र में था तो क्या परमेश्वर के उस पत्थर को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से नहीं हटाया था? किसी इंसान ने नहीं हटाया। मरकुस अगर 16 अध्याय पढ़ेंगे तो लिखा है बड़ी तड़के जब महिलाएं जा रही थी तो उनकी बातों का विषय था कि कब्र पे से पत्थर कौन उठाएगा। आज भी हमारे जीवन पर अविश्वास का पत्थर पड़ा हुआ है, अविश्वास का पत्थर पड़ा हुआ है, उसे आपको और हमको अपने आप हटाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा यीशु ये पत्थर बहुत भारी है, ये पत्थर मैं नहीं हटा सकता, ये अविश्वास का पत्थर मैं नहीं हटा सकती, यीशु इस पत्थर को हटा दे। एक हमारी बहन है, मैं उनको मैसेज लिखने वाला हूँ, वो
उर्दू जानती हैं, हिंदी नहीं जानती, ना इंग्लिश जानती हैं, उनको लिखने वाला हूं कि आप प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना कीजिए। कुछ लोगों को गलत लगता है कि जब मैं कहता हूं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना कीजिए, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अब तक उन्होंने परमेश्वर के वचन को जैसा समझना चाहिए नहीं समझा। उन्होंने 4 बाइबल की बातें पढ़ ली हैं या अलग अलग सेवकों को सुन लिया है, तो उससे सुन लिया कि हम पंडित बन गए। आज मैं साफ कह रहे हैं ऐसे लोगों से। और प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। अब ये वचन पढ़ना चाहता हूं जहां इस प्रकार यीशु बहुत मन में व्याकुल हुआ होकर कब्र पे आया और उसने, यीशु ने कहा 39 वचन 39 में लिखा है, यीशु ने कहा पत्थर को उठाओ, यानी पत्थर को हटा, रिमूव दैट स्टोन। बहुत बड़ा था। और जब यीशु ने लोगों ने पत्थर को हटाया, अब क्या होता है? अब यीशु मसीह क्या करते हैं? यीशु ने जो यहाँ पे बात कहना चाहता, मैं इन वचनों को और पढ़ के आपको समझाना चाहता हूँ। अब यीशु ने कहा कि पत्थर को हटाओ, तो वहाँ पे मार्था बहन जो कहती है कि पुनरुत्थान में वो जी उठेगा, मैं विश्वास करती हूँ। ऐसे विश्वास के आज बहुत लोग हैं। अगर आप सुनने वालों में कोई अगर मगर किंतु परंतु बाइबल पे विश्वास करता है, प्रभु यीशु का नाम भी लेता और कहता हाँ मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन फिर भी मार्था की तरह कहते हैं कि प्रभु यीशु उसे 4 दिन हो गए मरे हुए, उसमें से बदबू आती होगी। तब यीशु मसीह 40वें वचन कहते हैं, यीशु ने उससे कहा क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और 4थे वचन में यीशु ने क्या खबर भेजी थी? 11:4 में क्या लिखा है? प्रभु यीशु ने कहा था, जो खबर भेजी थी कि बीमारी मौत की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा की है। कभी कभी आपकी बीमारी, हमारी बीमारी परमेश्वर की महिमा की होती है। मेरे जीवन में परमेश्वर ने मेरे हार्ट के रोग के कारण, मेरे हार्ट के रोग, इसका वॉल्व बिल्कुल ख़राब था, एक ये इनलार्ज भी हो गया था, मैं चल नहीं सकता था, सांस चढ़ती थी, जैसे अभी मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ, मैं बोल नहीं सकता था, लेकिन विश्वास में मजबूत था। मैं प्रभु से लड़ता रहा फास्टिंग के साथ, और मैंने कहा प्रभु मर जाऊंगा लेकिन चीरा फाड़े नहीं कराऊंगा। और प्रिय भाई बहनों, लास्ट ईयर अगस्त में जो मेरी रिपोर्ट आई, मेरे जो डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है, उसको बहुत ताज्जुब हुआ कि कैसे हो गया। तब मैंने उनको परमेश्वर का वचन सुनाया और मैंने कहा परमेश्वर के वचन यिर्मयाह द बुक ऑफ जरमाया 32 उसके 26-27 में लिखा है, परमेश्वर कहता है आई एम द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश, इज देयर एनीथिंग हार्ड फॉर मी? मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, मनुष्य का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? प्रिय भाई बहनों, और यशायाह 43 उसके 13 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह जो वचन है, जब मैं काम करना चाहूँ तो कोई मुझे रोकेगा? वही बात यीशु ने कहा है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था ये विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के इस बात को देखते हैं कि प्रभु ने कहा पत्थर को हटाओ, और यहाँ प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं वचन 42 में, और मैं जानता हूँ, जब यीशु मसीह ने कहा इस धन्यवाद किए कि हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। अब प्रार्थना भी नहीं की है, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि परमेश्वर की महिमा को देखेगी? मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। प्रिय भाई बहनों, अगर हम मर गए हैं और जीना चाहते हैं तो आज प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहे, प्रभु यीशु मसीह मैं आज अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ, मेरे जीवन पर जो अविश्वास का पत्थर रखा हुआ है उसे हटा दे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे हटाऊँ, मेरे में ताकत नहीं है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, क्योंकि कमज़ोरी लोगों का प्रभु सामर्थ बनता है। और किस प्रकार से जब पत्थर हटाया गया तो यहाँ लिखा है कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने ऊंची आवाज़ से, यहाँ जो शब्द लिखा है वो इस प्रकार से लिखा है, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार का कहा, हे लाजर निकला।
और जो मर गया था वे कफन में से हाथ पैर बंधे हुए कब्र से बाहर निकल के आया। और जब बाहर निकल के आया, जब जिंदा हो गया, अब यहाँ पे एक भेद की बात हो रही है। तब प्रभु यीशु ने उनसे क्या कहा, जो उसके मुंह पे और ये कफन लिपटा था, प्रभु यीशु ने कहा उसे खोल कर जाने दो, उसे खोलकर जान दो, उसे आज़ाद कर दो। जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको सारी रीति रिवाज से आज़ाद कर दिया, प्रिय भाई बहनों, मसीह समाज में कुछ एक ऐसे समय होते हैं, जैसे लैंड डेज आते हैं, तो लैंड डेज 40 दिन को कहते हैं होली वीक, यानी लैंड डेज में 40 दिन होली है, बाकी के 365 में से 40 निकाल दो, बाकी होली नहीं है। ये क्या हमने बना दिया है? प्रिय भाई बहनों, बहुत से हमारे जो स्कॉलर लोगों ने, उन्होंने बाइबल की बातों को बहुत ही इतना कठिन बना दिया है कि लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं। प्रभु यीशु के वचन में लिखा है, उत्पत्ति में परमेश्वर ने 7 दिन को आशीष दी, उनको पवित्र ठहराया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, लैंड डेज हो, चाहे गुड फ्राइडे हो, चाहे ईस्टर संडे हो, चाहे क्रिसमस हो, सारे दिन प्रभु यीशु मसीह और हमारे लिए पवित्र हैं। और प्रभु यीशु ने कहा इसे खोलकर जाने दो। अगर प्रभु यीशु मसीह में आपको अब तक आज़ाद नहीं किया है, अभी भी हम एक चलते फिरते संसार में बिना आशीष के इंसान हैं, तो आज हम इस लाजर के चैप्टर से 11 चैप्टर से इसको पूरा पढ़िए 1 से 44 तक, तो आपको बहुत आशीष मिलेगी। और प्रभु यीशु से कहिए कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। क्या आज आप मेरे साथ ये प्रार्थना करेंगे? अपने ज्ञान को निकाल दीजिए। देखिए, सांसारिक ज्ञान बहुत कंफ्यूज पैदा करता है। संसारिक ज्ञान आज आपको बताना चाहता हूँ, आप याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय जरूर पढ़िएगा, और वहाँ पे आपको इस ज्ञान के बारे में मिलेगा कि किस प्रकार से शैतानी ज्ञान जो संसारिक होता है शैतान की तरफ से होता है। और जब आप 17-18 पढ़ेंगे तो आपको वहाँ मिलेगा कि किस प्रकार से जो ज्ञान ऊपर से आता है उसकी कितनी बातें होती हैं। मैं आपके साथ ये पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है भजन 119 इसके 23 में कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, ये रोशनी है जो मुझको दिखा रही है, और इस रोशनी के द्वारा हमें पता लगता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, 15 वचन से पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, 15 वर्ष से, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से आता है, परंतु सांसारिक है और शारीरिक और शैतानी है, क्योंकि जहाँ बहुत डाह और विरोध होते हैं, यानी कन्फ्यूज़न होता है, लोग अपनी अपनी धोखते हैं, किसी की सुनना नहीं चाहते, वहाँ बखेड़े और हर प्रकार की दुष्टता होती है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वे पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है। आगे आप पढ़ लीजिएगा। हमें ज्ञान वो प्राप्त करनी चाहिए जो प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा के द्वारा ऊपर से आता है, क्योंकि पौलुस ने कहा ज्ञान घमंड को पैदा करता है। आज दुनिया में बहुत हो रहा है। प्रिय भाई बहनों, आज के इस वचन से मुझे पूरा विश्वास है कि हम आज से अपने आप को कहेंगे, प्रभु यीशु मैं पाप के लिए मरना चाहता हूँ, पाप के लिए मरना चाहती हूँ, क्योंकि शैतान का, उस संसार का प्रभाव मेरे पर बहुत पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा इस सेल फोन ने तो इंसान को बर्बाद कर दिया। आज बच्चे लोगों का दिमाग खराब हो रहा है, गंदी गंदी प्रभु रील बनाते हैं। प्रिय भाई बहनों, ये बुरा नहीं है, बुरे हम हैं। इसको तो मैंने तो इसको अपनी सेवा का माध्यम बनाया है। इस पे प्रेयर मीटिंग चलती है, लोगों के फ़ोन आते हैं, उनको बाइबल स्टडी देता हूँ, बाइबल के वचन लिख के भेजता हूँ। मैं इमोजीज नहीं भेजता, कुछ अंगूठा भेजते हैं। आजकल के प्रभु के सेवकों को क्या चाहिए? बाइबल के वचनों को भेजें, वो अंगूठा दिखा देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। ये मसीह जीवन नहीं है। आज से सीख लीजिए। अगर लोगों को बचाना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन टाइप करके भेजिए। प्रभु यीशु उस वचन के द्वारा आत्मा बचाएगा। आइए मेरे साथ प्रार्थना करते हैं। क्या आप मेरे साथ पीछे से प्रार्थना करेंगे कि जैसे पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मार लें। क्या आप आज कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मैं पाप में मर चुका हूँ या मर चुकी हूँ। आज मुझे पता लगा कि तूने लाजर के लिए क्यों इतनी देर लगाए। तू चाहता था कि वो संसार के लिए मर जाए,
लेकिन फिर आत्मा में जी उठे। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना विनती है, जैसे लाजर जिंदा होने के बाद 12 अध्याय में वो तेरे साथ टेबल पे बैठ के उसने भोजन किया, वो तेरे साथ बैठा है। प्रभु यीशु, मैं तेरे साथ प्रभु यीशु बैठना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, मैं तेरे साथ भोजन करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। आज मैं अपने हृदय को खोलता हूँ, ये खोलती हूँ। मेरे हृदय में आ, मेरे जीवन में आ, मेरे घर में आ, मेरी कलीसिया में आ। प्रभु यीशु हमारी सहायता मदद कर। तूने मेरे पापों को क्षमा किया, इसलिए धन्यवाद। तेरे वचन को पढ़ने में, समझने समझाने में मेरी सहायता करना। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु आपको आशीष दे। अगर इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली है तो प्रिय भाई बहनों, आप इस वचन को लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि प्रभु यीशु की महिमा हो और बहुत से लोग यीशु के लिए बचाए जाएं। प्रभु यीशु की शांति, आनंद और प्रेम आपके साथ, आपके परिवार में बराबर बना रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।